Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is methods of gaining space। ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर ये चैप्टर है, तो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे हम बात करेंगे इसके अंदर जैसे हमारे मैक्सिलर और मैंडिबुलर आर्चेस हैं, उनमें जो टीथ हैं उनमें क्राउडिंग होती है, तो उस क्राउडिंग को सही करने का तरीका है, सही करने के कुछ मेथड्स हैं, दैट इज़ मेथड्स ऑफ गेनिंग स्पेस। क्राउडिंग को सही करने के मेथड्स हैं, आज इनके बारे में सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ स्पेस गेनिंग। तो इट इंक्लूड प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग, एक्सपेंशन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टलाइजेशन, अपराइटिंग ऑफ मोलर, डी रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर टीथ एंड प्रोक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर्स। एक एक करके मैं सारे मेथड्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग से। प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग इज, इसके अदर नेम है रीप्रॉक्सिमेशन, स्लेंडराइजेशन, डिस्किंग, प्रॉक्सिमल स्लाइसिंग। प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग मीन्स क्या कर रहे हैं, जो टूथ की प्रॉक्सिमल सरफेस है दैट इज़ मीजियल और डिस्टल, उसको हम वहाँ से इनेमल को कट कर रहे हैं, दैट इज़ प्रॉक्सिमल स्लाइसिंग ऑफ इनेमल ओवर दी प्रॉक्सिमल सरफेस, दैट इज़ प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग। तो हम इसके अंदर हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एड्स की। इसके अंदर एक फर्दर सम टॉपिक्स हैं, इसके प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग हेडिंग्स में। तो फर्स्ट है डायग्नोस्टिक एड। डायग्नोस्टिक एड कि जो चीज़ डायग्नोसिस बनाने में हेल्प कर रही है, दैट इज़ डायग्नोस्टिक एड। हम किन चीज़ों की हेल्प से प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की डायग्नोसिस बना रहे हैं कि हाँ इस केस में हमें प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग करनी पड़ेगी, एंड दीज थिंग्स हेल्प अस टू मेक आउट कि वी कैन डू प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग। सो डायग्नोस्टिक एड में जो पहला है वो आर्च पेरीमीटर एनालिसिस। हम आर्च पेरीमीटर एनालिसिस के अंदर क्या करेंगे, आर्च को एनालाइज करेंगे कि आर्च की जो लेंथ है वो कितनी है, क्योंकि इसके अंदर हम पहले आर्च लेंथ को मेज़र करते हैं, टूथ मटेरियल को मेज़र करते हैं और फिर उसकी डिस्क्रिपेंसी को चेक करते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन आर्च लेंथ एंड टूथ मटेरियल इज डिस्क्रिपेंसी। इफ़ द डिस्क्रिपेंसी इज़ 0 to 2.5 mm, दैट इज़ कि हमारा टूथ मटेरियल एक्सेस है, और हम ये कैरीज एनालिसिस के थ्रू पता लगाते हैं। नेक्स्ट बोल्ट एनालिसिस। बोल्ट एनालिसिस के थ्रू हम पता लगाते हैं मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो आर्चेस हैं उसमें टोटल ओवरऑल रेशियो और एंटीरियर रेशियो हम बोल्ट एनालिसिस के थ्रू पता लगाते हैं, जिसके अंदर हम मैक्सिलरी टूथ मटेरियल और मैंडिबुलर टूथ मटेरियल की एक्सेस और कम या एक्सेस वो उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। एंड दैट नेक्स्ट हम बात करेंगे IOPA। IOPA की हेल्प से भी हम पता लगा, IOPA भी एक डायग्नोस्टिक एड का यहाँ पे काम करेगा, बिकॉज IOPA की हेल्प से हम इनेमल की थिकनेस को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो टॉपिक है प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की जो हेडिंग है वो है अमाउंट ऑफ प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग, कि हम प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग कर तो रहे हैं, यानी कि हम प्रॉक्सिमल सरफेस को रिड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रॉक्सिमल सरफेस को रिड्यूस कितना करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हमारे ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी ये चीज़ कि हम कितना रिड्यूस करेंगे। ये फिक्स नहीं है, फिक्स इन द सेंस इतना है कि हाँ हम मोर देन 50% नहीं कर सकते, बिकॉज सेंसिटिविटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। हम पल्प चैम्बर तक पहुंच सकते हैं, दैट इज़ नॉट गुड। तो हमें एक अमाउंट पता होनी चाहिए कि हम मोर देन 50% नहीं कर सकते, 50% या 50% से लेस करेंगे, और ज़रूरी नहीं है 50% ही करें, उससे भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट पे हमें कितना स्पेस चाहिए, क्योंकि हमारा काम है यहाँ पे स्पेस क्रिएट करना, बिकॉज प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की हेल्प से हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। तो स्पेस क्रिएट जितना हम करना है हम उस हिसाब से कम भी कर सकते हैं प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग को। लेकिन अकॉर्डिंग टू शेरिडन उसने क्या बोला, उसने बोला कि हम पोस्टीरियर टिथ के अंदर 0.4 mm ईच सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टिथ रिड्यूस कर सकते हैं, एंड एंटीरियर टूथ के केस में 0.25 mm फ्रॉम ईच एंटीरियर टूथ, यानी ईच सरफेस ऑफ ईच एंटीरियर, ठीक है। टोटल ये निकल के आएगा 8.9 mm। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से। हमने सारे एंटीरियर्स बना दिए, सेंट्रल लेटरल यहाँ तक सारे, मतलब सेकंड मोलर टू सेकंड मोलर हम बात करेंगे। 1 2 3 4 5 कैनाइन टू कैनाइन हमारे 5 सरफेस हैं। अब 5 सरफेस में मतलब 5 हमारे कॉन्टैक्ट आ रहे हैं और दोनों साइड डबल कॉन्टैक्ट्स हैं। तो एक कॉन्टैक्ट पे 2 टूथ सरफेस हमारे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, तो एक सरफेस का 0.25 mm और दूसरे का भी 0.25 mm, तो ये कितना हुआ 5 mm। जब हम 5 mm को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, क्योंकि 5 सरफेस है ना, तो 5 सरफेस से हम यहाँ पे इसकी अलग से कैलकुलेशन करेंगे कि हमने 5 कॉन्टैक्ट यहाँ पे बन रहे हैं कैनाइन टू कैनाइन, ये कैनाइन है ये कैनाइन है, 1 2 3 4 5 कॉन्टैक्ट बन रहे हैं। तो एक कॉन्टैक्ट पे 2 सरफेस हैं,
तो 2 सरफेस का हो गया 0.25 प्लस 0.25 एंड 5 कॉन्टैक्ट टोटल है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.5 इंटू 5 दैट इज़ 2.5 4 एंटीरियर्स। एंड पोस्टीरियर केस में बात करते हैं हम, एक कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट, तीन कॉन्टैक्ट एंड 4 कॉन्टैक्ट। तो 4 कॉन्टैक्ट इधर है, 4 कॉन्टैक्ट इधर है, 8 कॉन्टैक्ट हैं और एक कॉन्टैक्ट पे 2 सरफेस है और हर सरफेस का कितना है 0.4। हर सरफेस का 0.4 है तो 2 सरफेस का कितना होगा 0.8। तो टोटल कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, टोटल 8 कॉन्टैक्ट्स हैं। तो 0.8 इंटू 8 हो गया 6.4, ठीक है, जो कि निकल गया 8.9 mm टोटल। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2.5 प्लस 6.4। तो ये हमारी अमाउंट ऑफ प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग निकल गई आई एक आर्च के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग कर तो रहे हैं, लेकिन प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग में हम इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट है डायमंड इंटरप्रोक्सिमल स्ट्रिप्स। डायमंड इंटरप्रोक्सिमल स्ट्रिप्स क्या होते हैं, दैट 0.08 mm इनकी डायमेंशन बता रखी है। दीज आर मेड ऑफ सर्जिकल स्टेनलेस स्टील विद इलेक्ट्रोलाइटिकली बॉन्डेड डायमंड्स। हम इनको ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं एंड दीज आर रजिस्ट टू स्ट्रेचिंग। इंटरप्रोक्सिमल स्ट्रिप्स है, इंटरप्रोक्सिमल एरिया में हम डाल के हम क्या करेंगे वहाँ पे कट करेंगे। डायमंड डिस्क भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप की तरह है। स्ट्रिप्स जो हमारी स्ट्रिप्स हैं वो भी अलग अलग साइज़ में मिल सकते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन एंड बस ये डिस्क और स्ट्रिप थोड़ा अलग है। और हम कार्बाइड बर्स और डायमंड बर भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग थिन टेपर्ड बर यूज़ करेंगे, लेकिन चांस ऑफ गॉगिंग एंड ओवर रिडक्शन, बर से ओवर रिडक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। थिकनेस गॉज हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरियस साइजेस के थिकनेस गोज हमारे अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रिडक्शन कितना हो गया है, क्योंकि थिकनेस गोज में तो फिक्स है मेजर्ड वैल्यू, तो उसकी हेल्प से हम पता लगा लेंगे हमारा रिडक्शन कितना हो चुका है, क्योंकि हमें एक अप्रोप्रिएट रिडक्शन चाहिए इसके लिए। क्लिनिकल स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। हम क्या करेंगे, हमने कास्ट ली, हम प्लानिंग करेंगे ना, पहले हमने इंडिविजुअल का जो भी पर्सन है जिसका हमें करना है प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग, तो क्या करेंगे उसका हमने पहले उसका इंप्रेशन लिया, कास्ट मेकिंग करी, कास्ट मेकिंग के अंदर हमने उसकी प्लानिंग करी कि हमें किस टिथ को हमें कितना स्पेस चाहिए, जो भी हमने प्लानिंग करी। उसके बाद हमने इंटर प्रोक्सिमल एरिया को एक्सेस किया, विजिबिलिटी होनी चाहिए बिकॉज इंटर प्रोक्सिमल एरिया की प्रॉपर। इंटर प्रोक्सिमल एनिमल को रिमूव किया नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद फिनिशिंग और पॉलिशिंग करी हमने, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को, जो भी पर्सन है, उसको टॉपिकल फ्लोराइड की एप्लीकेशन के बारे में सजेस्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे सेंसिटिविटी क्रिएट होने के चांसेस भी हैं और टॉपिकल फ्लोराइड से रीमिनलाइजेशन भी हो जाएगा, ठीक है। इसकी एडवांटेज क्या है प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग की, हमने अभी क्लिनिकल स्टेप्स पढ़े हैं, लेकिन हम इसके प्रोसीजर भी पढ़ेंगे प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग का। पहले एडवांटेज बात कर लेते हैं। एडवांटेज के अंदर हम बात करें, अवॉइड एक्सट्रैक्शन वेयर स्पेस रिक्वायरमेंट इज मिनिमल। प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग की हेल्प से हमें एक चीज़ अच्छी मिल रही है कि जहाँ स्पेस कम है वहाँ हमें स्पेस रिक्वायरमेंट कम है, जहाँ हमें स्पेस कम चाहिए वहाँ हम जरूरी नहीं कि एक्सट्रैक्शन करें, हम वहाँ पे प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग कर सकते हैं। दैट इज़ इट हैज़ एडवांटेज ओवर द एक्सट्रैक्शन। लेकिन हमारा एक्सट्रैक्शन के ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, बिकॉज एक्सट्रैक्शन हमने कर दिया, स्पेस ज़्यादा हो गया, अब उस स्पेस में और टिथ क्या करेंगे, मीडियल शिफ्ट करेगा कोई, बिकॉज हमें जितना स्पेस रिगेन चाहिए तो उससे ज़्यादा हमारा स्पेस हमें एक्सट्रैक्शन की वजह से मिल गया, तो उस स्पेस को फिल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई एक्सट्रैक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी है इफ स्पेस रिक्वायरमेंट इज मिनिमल, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मोर फेवरेबल ओवर बाइट और ओवर जेट। हमें प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग से मोर फेवरेबल ओवर बाइट ओवर जेट मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है कि मोर फेवरेबल ओवर बाइट और ओवर जेट मिलेगा। जो भी दो टूथ हैं वो अगर इस तरह कॉन्टेक्ट में इस तरह ओवर जेट है उनका, ठीक है, और ओवर बाइट भी है, ओवर जेट भी है, ठीक है। अगर हम प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग करेंगे, अगर हमने प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग करी, हमने थोड़ा स्पेस रिगेन कराया तो ये टूथ जो क्राउडिंग में थे वो टिथ नॉर्मल स्पेस रिगेन करेंगे तो क्या होगा, वो प्रॉपर, जैसे मान लो वो प्रोक्लाइन थे तो स्पेस रिगेन करा तो नॉर्मल, वो प्रोक्लाइन से नॉर्मल हो गए, तो हमारा जो ओवर जेट है वो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉडनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, एलिमिनेट स्मॉल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, कॉन्टैक्ट एरिया ब्रॉड होंगे, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये कि हमने प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग कर दी, ठीक है, सरफेस रफ हो गया, प्लैक ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, कैरी ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, पेशेंट को सेंसिटिविटी भी इंक्रीज़ हो सकती है, और क्योंकि सरफेस रफ है तो वहाँ पे फूड इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं प्रोक्सिमल स्ट्रिपिंग की, बाकी इसके एडवांटेज भी हैं।
नेक्स्ट हम इसके केस में बात करते हैं इंडिकेशंस। तो प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग की एडवांटेज की जो हमने एडवांटेज पढ़ी वो इंडिकेशंस भी बन सकती हैं, बिकॉज जहाँ पे स्क्वायरमेंट मिनिमल दैट इज इंडिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हम यंगर पेशेंट्स के केस में प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग को अवॉइड करेंगे, बिकॉज यंगर पेशेंट्स में क्या पल्प चैम्बर जो है लार्ज है, लार्ज पल्प चैम्बर होने की वजह से क्या हम प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग के चक्कर में वी मे एक्सपोज द पल्प ड्यूरिंग प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग। ठीक है, एंड पेशेंट ऑफ पूरा ओरल हाइजीन, जो पेशेंट पूरा ओरल हाइजीन वाला उसमें हम प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग कर देंगे, फूड इन्फेक्शन ज़्यादा होगा तो it is not good, it is contraindicated. And patient who have caries index is high and patient who have small teeth और hypoplasia तो उसमें नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी टूथ स्मॉल है, प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग से और डायमेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, हम प्रोसीजर में आप बात करेंगे प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग के प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, प्लान आउट अ सीक्वेंस हाउ मच टूथ इज स्ट्रिप्ड। वही सेम बात वहाँ हमने क्लिनिकल स्टेप्स को ओवरव्यू में देखा था, हम प्रोसीजर को अच्छे से देख रहे हैं कि हम पहले प्लानिंग करेंगे हमने प्लानिंग करेंगे ना कितना हमें टूथ को स्ट्रिप करना है, उसके बाद सेपरेशन ऑफ टूथ, ओपन अप द कॉन्टैक्ट पॉइंट यूजिंग सेपरेटर्स। ठीक है, सेपरेटर्स में कॉज ऑल्सो पेन। ठीक है, हम कोई भी एक यूज़ करेंगे, कोई भी एक यूज़ मेथड, या आइदर वी आर यूजिंग स्ट्रिप, आइदर यूज डायमंड डिस्क और टेपर फिशर लॉन्ग थिन टेपर फिशर पर। ठीक है, हमने सबसे पहले ब्रेक करा कॉन्टैक्ट को विद सिंगल साइड डायमंड कोटेड स्ट्रिप, ब्रेक कॉन्टैक्ट विद सिंगल साइड डायमंड कोटेड स्ट्रिप, क्योंकि डायमंड कोटेड स्ट्रिप है उसकी डबल साइड भी हो सकती है, लेकिन सिंगल साइड यूज़ करिए। उसके बाद जैसे हमने स्ट्रिप यूज़ कर ली उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिस्क को, डायमंड डिस्क में हम डिस्क गार्ड भी यूज़ करते हैं जो हमारी प्रिवेंट करेगा लिप इंजरी को। उसके बाद हम यूज़ करेंगे लीफ गोज। हमने देखा था ना कि लीफ गोज जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसमें प्रॉपर फिक्स डायमेंशन होती है, जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो रिडक्शन है और जो सेपरेशन है वो कितना हो गया और हमें कितना चाहिए, हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम अप्रोप्रिएट स्पेस जब हमें मिल जाएगा तो हम उसके बाद फिनिशिंग और पॉलिशिंग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास फाइनर ग्रेड डिस्क और हैंड होल्ड स्ट्रिप्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हम फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ खत्म होती है हमारी प्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेंशन। यूजुअली इन पेशेंट ऑफ कंस्ट्रक्टेड मैक्सिलरी आर्च, जिन पेशेंट की नैरो मैक्सिलरी आर्च है उनके केस इतनी नैरो नहीं है, डायग्राम पे मत जाओ, मतलब नैरो आर्च और जिस पेशेंट में यूनिलेटरल और बाइलेटरल क्रॉस बाइट है, एक साइड क्रॉस बाइट है या दूसरी साइड क्रॉस बाइट है, उन केस में तो एक्सपेंशन दो तरीके से हो सकता है, स्केलेटल एक्सपेंशन हो सकता है, डेंटो एल्वेलर एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, स्केलेटल एक्सपेंशन हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिटिंग कर रहे हैं मिड पैलेटल सूचर्स की। हम क्या करेंगे, ये अप्लायंस है, मतलब ये आर्च है, जो हमारी मिड पैलेटल सूचर है वहाँ पे एक्सपेंशन अप्लायंस लगाएंगे और आर्च को इंक्रीज कर देंगे। डेंटो एल्वेलर एक्सपेंशन हमारा डेंटल एक्सपेंशन को इंक्रीज करेगा। स्केलेटल एक्सपेंशन में जैक स्क्रू और स्प्रिंग्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन की। एक्सट्रैक्शन फॉर अ पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, इट इज़ अ थेरेपेटिक एक्सट्रैक्शन। जो भी एक्सट्रैक्शन हम ऑर्थो ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ थेरेपेटिक, बिकॉज वी आर यूजिंग फॉर एनी ट्रीटमेंट। प्रीमोलर्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्सट्रैक्टेड, और प्रीमोलर्स हमारे ओरल कैविटी के अंदर इस हिसाब से प्लेस हो रखे हैं कि प्रीमोलर्स को अगर हम निकाल दें तो पोस्टीरियर और एंटीरियर ऑल टिथ प्रॉपर स्पेस गेन यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसमें डिस्टिलाइजेशन है। डिस्टिलाइजेशन की मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये एक लेंथी है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसके अंदर हम जो और मेथड्स बचे हुए हैं उन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अपराइटिंग ऑफ मोलर्स। अपराइटिंग ऑफ मोलर्स में हम डिस्कस करेंगे कई बार क्या होगा, कुछ केसेस में प्री मैच्योर लॉस हो जाएगा सेकंड डेसिडस मोलर का या फिर सेकंड परमानेंट प्री मोलर का। तो उस केस में क्या होता है, मीडियल शिफ्ट कर जाएगा टूथ, मीडियल शिफ्ट कर गया तो उसने स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है, हम उसका क्या करेंगे, उसको अप्लायंसेस के थ्रू सीधा करेंगे, दैट इज़ अपराइटिंग ऑफ मोलर। बिकॉज अब स्पेस पहले ज़्यादा इसने ऑक्यूपाई कर रखा था, अब स्पेस इंक्रीज हो गया, दैट इज़ रीगेनिंग ऑफ स्पेस। नेक्स्ट है डी रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर टूथ। डी रोटेशन ऑफ पोस्टीरियर टूथ, ये पोस्टीरियर टूथ रोटेट कर गया तो इसने जो स्पेस गेन कर रखा है यहाँ पे वो ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इस स्पेस को हमें वापस रीगेन करना है टू डी रोटेट, यानी इस पोजीशन से डी रोटेट यानी बैक टू नॉर्मल पोजीशन, हम स्पेस इंक्रीज करेंगे। प्रोक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर टूथ, प्रोक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर टूथ का हम प्रोक्लाइन करेंगे तो आर्च लेंथ इंक्रीज होगी, आर्च लेंथ इंक्रीज होगी तो हम स्पेस को रीगेन करके और यूटिलाइज कर सकते हैं। यूजुअली इट इज़ इंडिकेटेड इन रेट्रोग्लाइन केसेस।
जो भी हमारे रेट्रोक्लाइन केसेस, इस केस में हम ऐसे भी बात कर सकते हैं जैसे हमारे ये टिथ है, टिथ हमारे रेट्रोक्लाइन है। रेट्रोक्लाइन करने हमें पता ही है हमारी जो टूथ है उसकी जो डायमेंशन है वो इस हिसाब से होती है कि यहाँ पे हमारी डायमेंशन मीडियल वेट सबसे ज़्यादा है इस एरिया में, इंसाइजल थर्ड टू मिडल थर्ड तक यहाँ पे डायमेंशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट्स होते हैं टूथ के, यहाँ पे डायमेंशन कम है। लेकिन जब इस एरिया को, जब ये एरिया रेट्रोक्लाइन रहेगा पीछे की तरफ, तो ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखेगा, बिकॉज ये सारी टूथ के साथ कांटेक्ट में है। तो ये वाला पोर्शन जो है उसने ज़्यादा स्पेस को घेर रखेगा। अगर ये स्पेस प्रोक्लाइन करवा दिया, अगर हमने इस टूथ के इस पोर्शन को प्रोक्लाइन करवा दिया, तो हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आर्च के अंदर, जिसकी हेल्प से हमारा स्पेस रीगेन होगा। तो गाइज इस वीडियो में यही टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं और ये सारे मेथड्स कवर हो चुके हैं एक्सेप्ट डिजिटलाइजेशन, उसकी मैं नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आई होप आप सभी को समझ आएगा। एंड गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।